हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज मैं आपको जो प्लांट दिखा रही हूँ इसका नाम है चांदनी। वैसे इसे मिनी चांदनी का भी प्लांट कहा जाता है क्योंकि इसकी छोटी छोटी लीफ होती हैं और छोटे छोटे ही फूल आते हैं। लेकिन जो फूल आते हैं वो ब्रांचेस में आते हैं। इस प्लांट की कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊंगी। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए, फिर आप अपने पौधे पर बहुत सारी फ्लावरिंग भी पाएंगे। एक तो अगर आप इसे बरसात में सोच रहे हैं कि हमें ये प्लांट रिपोर्ट करना है, तो बरसात में आपको इसे रिपोर्ट नहीं करना है। इसकी जो रूट्स होती है, अगर उसमें हवा लग जाती है तो ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। जितना हेल्दी और स्ट्रॉन्ग आपको ये पौधा दिखाई दे रहा है इतना होता नहीं है, रूट से बहुत कमज़ोर होता है। सभी पौधों को हम बरसात में रिपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको चांदनी का पौधा रिपोर्ट नहीं करना है। चांदनी के पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है और जो दोपहर की जो तेज़ धूप होती है वो पसंद नहीं है। सुबह शाम की धूप को ये सहन कर लेता है अगर ये आपके पॉट में लगा हुआ है। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो इसे पूरे दिन की भी अगर धूप होगी तो ये सहन कर लेता है। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो वो बरसात में लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात में सभी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती हैं और इसकी कटिंग भी इस टाइम पर बहुत अच्छे से चलेगी। अब बात करते हैं, अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो भी उसकी सॉइल यही यूज होगी, अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो उसकी भी सॉइल यही यूज होगी। तो यहाँ पर आपको 20% मिट्टी लेनी है, 10% सैंड लेना है, वो भी नदी के किनारे वाला। 10% आपको खाद लेनी है गोबर की, केंचुए की और कोई भी जो आप यूज करते हैं। 5% आप इसमें नीम खली डाल दें, नहीं तो 1 चम्मच आप हल्दी भी डाल सकते हैं। वैसे भी इस पौधे में ज़्यादा फंगस लगती नहीं है, बहुत नॉर्मल सा पौधा है, बीमार भी कम होता है। हाँ, इसमें एक कमी है कि इसकी लीफ झड़ने लगती हैं येलो होकर, वो भी एक बीमारी है, उसका भी मैं उपाय इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। और ये जो हमने सॉइल मिक्स तैयार किया है इसमें आप प्लांट भी लगा सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं और इससे आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। इससे एक बात का ध्यान रखना है कि इस प्लांट को आपको चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना है, ना ही इसकी ग्रोथ होगी, ना रूट्स फैलेगी और ना ही अच्छे से चलेगा और इसकी लीफ जो है येलो होकर झड़ने लगेंगी। अच्छा, ये आमतौर पर एक बीमारी है, कमेंट भी आते हैं मेरे पास कि चांदनी के पौधे पर जो लीफ आती हैं येलो होकर झड़ने लगती हैं और ऐसे ही झाड़ी की तरह खड़ा रहता है। तो उसके लिए मैं बताती हूँ, 1 लीटर पानी में 2 बूंद विनेगर डाल के आप इस पे स्प्रे भी करें और 1 कप पानी हर दूसरे तीसरे महीने में इसमें डालते रहें। फिर देखना आपका जो ये प्लांट है ना तो लीफ ही येलो होंगी और फूल भी बहुत आएंगे। ये सब करने से आपका प्लांट हेल्दी तो होगा ही, लेकिन आपके प्लांट पर जो लीफ आएंगी उसमें देखना कितनी शाइन और चमकदार होंगी। अब बात करते हैं, हमारे प्लांट्स पर बहुत सारे फूल आते हैं लेकिन जल्दी झड़ जाते हैं। ये कमेंट भी मेरे पास बहुत आ रहा है। ये कॉमन सी बात है कि चांदनी के पौधे पर जो फ्लावरिंग होती है वो सुबह को खिलते हैं और शाम को फूल झड़ जाते हैं, फिर नई कलियाँ आती हैं। ये मतलब प्रोसीजर चलता ही रहता है क्योंकि गुच्छों में फूल आते ही रहते हैं, खिलते हैं और शाम को झड़ जाते हैं। फिर न्यू फ्लावरिंग होती है, फिर वो शाम को झड़ जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, एक चीज़ बोल सकते हैं कि हमारे चांदनी के पौधे पर छोटी फ्लावरिंग हो रही है, साइज बहुत छोटा है या फिर वो दोपहर बाद ही झड़ जाता है या बहुत कम फ्लावरिंग होती है, तो उसके लिए एक उपाय है, वो करिए, फिर देखना आपके पौधे पर कितनी फ्लावरिंग होगी। अभी तो फिलहाल बरसात चल रही है, जैसे ही बारिश खत्म होती है इसकी मिट्टी को आप सूखने दें। जब आपके चांदनी के पौधे की मिट्टी बहुत ड्राई हो जाएगी तो आप पहले उसकी गुड़ाई करना, फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर से मिट्टी को बाहर निकाल लेना। फिर आपको उसमें 2 मुट्ठी गोबर की खाद डालनी है और गोबर की खाद भी काफ़ी पुरानी होनी चाहिए, 1 से 1.5 साल की होनी चाहिए। नई खाद आपको नहीं डालनी है क्योंकि वो अच्छी नहीं होती है, उसे कच्ची खाद बोलते हैं। तो हमें इसमें पक्की वाली खाद डालनी है जो कि बहुत पुरानी होती है, भुरभुरी होती है। उसे डाल के गुड़ाई करके फिर वापस जो हमने इसमें से वो मिट्टी निकाली थी वही वापस डालनी है
फिर गुड़ाई करनी है, फिर आपको उसमें पानी डालना है और कुछ नहीं करना है। फिर चांदनी के प्लांट में आपको 2 दिन तक पानी नहीं डालना है। अगर गर्मी है तो तीसरे दिन ही पानी डालें, क्योंकि चांदनी का जो पौधा होता है उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में भी आप उसमें चाहें तो रोज़ पानी ना डालें, एक दिन छोड़ के भी डालेंगे तो देखना आपके प्लांट्स पर कितनी फ्लावरिंग होगी। और फिर देखना आपके प्लांट्स पर कितनी फ्लावरिंग होगी, वो कितना हेल्दी होगा। और प्लीज़ 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 जो मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।